हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली आपके टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली आप अभी जस्ट पढ़े हैं टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। सो अब देखिए, इसमें हमारे पास ना दो टर्म है। मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास दो टर्म है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है। इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। एक कॉन्सेप्ट ये रहेगा और दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है। इसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा को हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट के जगह पे हम लोग एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है। सो ये बुक टू बुक वेरी करता है। ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके बुक में जो यूज़ किया गया है एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। तो हम लोग जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब लोकल वाइज पता चल रहा है ना। अब जैसे देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टॉप अथॉरिटी है, डीएम जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में टॉप अथॉरिटी है। ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे कंट्री के लिए देखेंगे तो अगर आप इंडिया को एक यूनिवर्स मानते हैं तो ऑब्वियसली अगर पूरा फंक्शन आपका इंडिया है तो आप देख सकते हैं जो इसमें जो टॉप अथॉरिटी है वो कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना। और जो डीएम है वो एक पर्टिकुलर रीजन में, तो अब रीजन वाइज एक अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी, तो वो हो गया लोकल मैक्सिमा, है ना। इसी तरह अब पूरे आप कंट्री को डिसाइड करेंगे तो वहाँ पे एक सबसे टॉप है, लोकल में भी सबसे टॉप पोजीशन पे है, तो वो हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप इस कॉन्सेप्ट को अब समझ सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, व्हाट इज एब्सोल्यूट मिनिमा, और वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम होगा, पूरे फंक्शन में वो मैक्सिमम नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, मान लीजिए ग्राफ से मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है। ठीक है। अब आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, हम लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले हम मान लीजिए फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ही है। तो इसमें देखिए ये वाला पोर्शन एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है, इस रीजन में ये मैक्सिमम है। ये वाला पोर्शन एक सर्टेन रीजन में मिनिमम है ना। ये वाला पोर्शन एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है। ये वाला पोर्शन एक सर्टेन रीजन में मिनिमम है। ये वाला पोर्शन अगेन एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है। और ये वाला पोर्शन एक सर्टेन रीजन में मिनिमम है। ये वाला पोर्शन फिर एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हैं हमारे मैक्सिमा, ये जो हमने पढ़ा, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट है, इसमें फंक्शन का वैल्यू एक सर्टेन रीजन में, इसी रीजन में ये मैक्सिमम है ना। इसी तरह ये जो है एक सर्टेन रीजन में मिनिमम है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है। इसी तरह ये वाला पॉइंट एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम मिनिमम है। इसी तरह ये वाला पॉइंट एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है। ये वाला पॉइंट एक सर्टेन रीजन में मिनिमम है। और ये वाला पॉइंट अगेन एक सर्टेन रीजन में मैक्सिमम है। ठीक है। तो हम इन सब सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है। सो अभी हम पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, और ये हम कब पता करेंगे ये भी हम देखेंगे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा के केस में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का होगा, कौन सा पॉइंट मेरा एब्सोल्यूट मिनिमा का होगा। ठीक है। तो
अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ऑल दोज पॉइंट्स, आप पहले चलिए मैं पहले मैथमेटिकली बता दे रहा हूँ, फिर इसका डेफिनेशन हम लोग देंगे। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन है, और आपको बोल दिया कि इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट पता कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को हम ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो करने के बाद क्या होगा कि हमको इस एफ डैश एक्स का रूट मिलेगा ना, एफ डैश एक्स का रूट मिलेगा, एफ डैश एक्स का रूट क्या क्या मिलेगा, मान लीजिए एफ डैश एक्स का रूट आया ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ए बी सी मेरा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो ये हमने सिर्फ आधा अधूरा पार्ट पढ़ा, ये एक मेथड हो गया क्रिटिकल पॉइंट निकालने का। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जो एफ डैश एक्स है उसका जो रूट है वो एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, बट क्रिटिकल पॉइंट एक और मेथड से पता, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के डेफिनेशन में हम क्या दे सकते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो। एक पार्ट हो गया डेफिनेशन का, दूसरा पार्ट क्या होगा, सो क्रिटिकल पॉइंट के डेफिनेशन में एक पार्ट आ गया हमारा, क्रिटिकल पॉइंट का जो अगर हम डेफिनेशन देंगे तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ गया, ऑल दोज पॉइंट्स और ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट इफ एफ डैश एक्स इज जीरो, है ना, वो सारे एक्स जिसके लिए एफ डैश एक्स आपका जीरो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें एक और पार्ट आएगा क्रिटिकल पॉइंट में, ये तो एक ही पार्ट हुआ, एंड all those values of x, obviously all those x, बट ये x कहाँ आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए, डोमेन फंक्शन के डोमेन में ही आना चाहिए, डोमेन ऑफ f, है ना, all those x belongs to domain of f for which f dash x is not defined, f dash x is not defined, not defined और डज नॉट एग्जिस्ट, उन सारे पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब जैसे देखिए ध्यान रखिएगा, बट वो ध्यान रखना है जहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड होगा वो भी डोमेन का पार्ट होना चाहिए, वही एक्स ही क्रिटिकल पॉइंट में आएगा, ठीक है। So all those x belongs to domain of f for which f dash x is not defined, है ना, और डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी x मेरा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के डेफिनेशन में दो पॉइंट आ गया ना, वो सारे x जिसके लिए f डैश एक्स जीरो होगा, और वो सारे x जो डोमेन में हैं और जिसके लिए f डैश एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड है, वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं डिफाइंड होगा या होगा। अब जैसे मान लीजिए एक एफ एक्स है आपका रूट एक्स, इसका डोमेन क्या है आप पहले पता कर लीजिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, इसका डोमेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट हमको पता करना है, तो हमको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए ये आपका जो डोमेन है एफ डैश एक्स से, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, इसका रूट नहीं है, बट एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं हो सकता है, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, हम ये पार्ट बोल सकते हैं। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे हमको कंक्लूजन मिल रहा है जो एक्स इक्वल टू जीरो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। सो आप देख सकते हैं, तो आपको देखना होगा कि एक्स हमारा डोमेन का वही एक्स क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा जो डोमेन में है ना। अब जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स,
अब log x का डेफिनेशन में इसका डोमेन क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है ना, इसका जो डोमेन होता है x ग्रेटर देन 0। अब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं और देख करते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1/x आएगा। अब आप देखिए कि ये एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, वेन x इज इक्वल टू 0, बट x इक्वल टू 0 जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे कि इस केस में x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। हम सिंपली बोल सकते हैं कि एफ एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, एफ एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। सो मेरे ख्याल से क्रिटिकल पॉइंट का पार्ट आपको समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 0 होके क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब एफ डैश एक्स आप निकालिए, कितना आएगा, 2x माइनस 5। अब एफ डैश एक्स अगर 0 कहाँ पर होगा, तो 2x माइनस 5 0 कहाँ पर होगा, व्हेन x इक्वल टू 5/2। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। हम ये पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो क्रिटिकल पॉइंट का दो पार्ट आ गया, जहाँ पे एफ डैश एक्स या तो डिफाइंड नहीं है या फिर एफ डैश एक्स 0 है, वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट आप निकालना समझ सकते हैं। सो मैक्सिमा मिनिमा अगर आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने में गलती करेंगे तो आपके मैक्सिमा मिनिमा के सॉल्यूशन में गलती आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट को हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी हम देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो अब आप देखिए कि क्रिटिकल पॉइंट में एफ डैश एक्स या तो डिफाइंड है और 0 के बराबर आ रहा है ना, या तो एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। सो अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि अब इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम क्रिटिकल पॉइंट अगर निकाल रहे हैं तो कैसे पता करेंगे कौन सा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा का पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन हैज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, अगर एक फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, देन those critical point may be the point of maxima or minima. Those critical point may be point of लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ रहे हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट्स मे बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, देन दोज क्रिटिकल पॉइंट्स में भी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट जो मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलेगा। बट जरूरी नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट ही मैक्सिमा और मिनिमा हो, ठीक है। मे बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस स्टेटमेंट को मैं और भी शायद प्रिसाइज कर सकता हूँ। इस स्टेटमेंट को अगर आप और भी प्रिसाइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा, है ना। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगा। बट जरूरी नहीं कि सारे क्रिटिकल पॉइंट ही आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा मिल रहा ना तो मिनिमा, बट अगर मिलेगा तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा विल अकर, चलिए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ, इफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा will occur, then it will occur on critical point. It will occur
ऑन क्रिटिकल पॉइंट। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ज्योमेट्रिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक ग्राफ मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक ग्राफ मैंने ले लिया है ना, ये मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स आई है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। उसके बाद हम देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर जीरो हो रहा है, हम ये देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर जीरो हो रहा है। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए ज्योमेट्रिकल की डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है कहाँ पर, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट का पार्ट है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है ज्योमेट्रिकली, इसका क्या मतलब है। डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी कि अगर किसी भी लाइन का स्लोप जीरो है तो लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यानी कि हम वो सारा पॉइंट पता करना चाहते हैं जहाँ पे टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वही सारे पॉइंट हैं जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वही सारे पॉइंट है ना जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स जीरो पता कर रहे हैं कि डी वाई डी एक्स जीरो कहाँ पर है, यानी कि हम वो सारे पॉइंट पता कर रहे हैं जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, हम वही सारे पॉइंट पता कर रहे हैं। तो देखिए टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट पे है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट पे है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट पे है, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल इसी पॉइंट पे। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, 1 2 3 4 चार जगह जीरो हो रहा है। यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है डी वाई डी एक्स जीरो करने से वो कितनी जगह पे आएगा, 4 पॉइंट पे आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डी वाई डी एक्स अगर जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। अब आप ये भी देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, उससे भी क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। बट यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो किससे आ रहा है, डी वाई डी एक्स जीरो करने से आ रहा है। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट में अगर मिलना होगा तो मैक्सिमम और मिनिमा मिलेगा, इसके अलावा और किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा। जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी पे मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम मिनिमा है वो ए बी सी डी इसी पे मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, हम लोग जो अभी मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब ए पे हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब इस यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब टेंजेंट, अब आप देखिए ये जो ए है इसके लेफ्ट साइड में टेंजेंट कैसे बिहेव कर रहा है और इसके राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप कैसा है वो आप ऑब्जर्व कीजिए। इसके लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप ऑब्जर्व कीजिए, इसके लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, इसका इंक्लिनेशन जो है एक्यूट है। इसके राइट साइड में आप टेंजेंट का स्लोप ऑब्जर्व कीजिए कैसा होगा, इसके राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो, इसके राइट साइड में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, ये इंक्लिनेशन जो है इसका ऑब्ट्यूस एंगल है। इसी तरह बी पे आइए, बी के राइट साइड में तुमको दिख रहा है कि नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में कैसा दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आप देखिए एक्यूट दिख रहा है। तो यानी कि बी के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, बी के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा टेंजेंट का डी वाई डी एक्स का साइन। इसका मतलब ये हो गया ना, क्योंकि एंगल जो है इंक्लिनेशन जो है टेंजेंट का वो एक्यूट और ऑब्ट्यूस हो रहा है, यानी कि डी वाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सी पे आते हैं। सी पे हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, सी पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आप सी पे ऑब्जर्व कीजिए, सी के अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इधर भी एक्यूट है, यानी कि सी के लेफ्ट में नेगेटिव पॉजिटिव होगा डी वाई डी एक्स का साइन। अब सी के राइट में आप चेक कीजिए, सी के राइट में अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑब्ट्यूस है, यानी कि सी के राइट में नेगेटिव होगा। इसी तरह आप डी के लेफ्ट में चेक कीजिए, पॉजिटिव होगा डी वाई डी साइन, डी के राइट में नेगेटिव होगा। क्यों, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था। ए बी सी डी हमने पुट कर दिया। अब साइन हम पता करते हैं, तो इधर एक वैल्यू लेके पुट करके देखते हैं, डी वाई डी एफ डैश एक्स में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो डी के राइट में आएगा वो डी वाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। अब मान लीजिए सब पे ऑड पावर है तो ये साइन अल्टरनेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और अब आप चेक कीजिए कि ये ऐसा ज्योमेट्रिकली भी हो रहा है ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये मेथड।
अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि अब आपका जो साइन है वो डी के राइट साइड में नेगेटिव है। अब हम इधर से हमेशा स्टडी करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे। साइन हम हमेशा कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान रखिएगा, अगर मैक्सिमम मिनिमा हमको देखना है तो हम हमेशा साइन लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। राइट टू लेफ्ट आप चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे कभी नहीं चेक करेंगे, हम हमेशा साइन किधर से चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, है ना। तो अब आप देखिए डी के राइट साइड में नेगेटिव है, डी के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए, ये गलत है। राइट टू लेफ्ट नहीं मूव करते हैं हम, हमेशा कैसे मूव करते हैं, क्योंकि आप देखिए नंबर लाइन पे भी जो मूवमेंट होता है वो आपका कैसे मूवमेंट होता है, नंबर लाइन पे मूवमेंट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट, बड़े से छोटे की ओर होता है। तो इसमें भी हम वही मूव करेंगे, हमारा जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है डिवाइड साइन, तो ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए जो होगा वो हमारा किसका पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट होगा। इसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये किसका पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा का होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ध्यान रखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप ज्योमेट्रिकल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है, डी वाई डी एक्स का जो साइन है, डी वाई बाई डी एक्स का अगर आप साइन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, डी वाई डी एक्स का साइन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इधर डी वाई डी एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इधर डी वाई डी एक्स का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ए जो होगा, यानी ए के अगर कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उसके राइट लेफ्ट साइड में डी वाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव होगा और उसके राइट साइड में डी वाई डी एक्स का साइन नेगेटिव होगा। इसे देखिए बी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो डी वाई डी एक्स का साइन है, जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, टेंजेंट का स्लोप इसके राइट साइड में नेगेटिव है ना, और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है। ये हमें साइन पे पता चल रहा है, राइट लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव है, इसलिए बी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। ये चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इस चीज़ से ऑब्जर्व करेंगे तो हम इजीली पता कर सकते हैं कौन सा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ में फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ हॉच पॉच हो गया ग्राफ, या हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे इजी वाला ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, साइन का ग्राफ ही लेते हैं, साइन का ग्राफ ही लेते हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ हम सबसे इजीली देख सकते हैं, और उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो सबसे इजी स्टडी केस स्टडी जो है वो हमारा साइन का ग्राफ है या कॉस का ग्राफ है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए मैं आपको साइन का ग्राफ ही ले रहा हूँ, ठीक है, साइन का ग्राफ ही ले रहा हूँ, ये हमारा साइन का ग्राफ है। अब हम आप देखिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सारे पॉइंट का नाम दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये वाला पॉइंट देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आप ज्योमेट्रिकली स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इधर ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। अब टेंजेंट के स्लोप को हम स्टडी करते हैं, टेंजेंट का स्लोप हम स्टडी करते हैं कि टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा। हम एक टेंजेंट ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया ई, है ना। अब ई के हम मूवमेंट, अभी आप देखिए कि ए का ये लेफ्ट है तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, टेंजेंट का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है ना। और ए के राइट में क्या होगा टेंजेंट का स्लोप, उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब आप स्टडी करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो ईजिली आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि अब
ए का ये अब किधर चला गया, राइट चला गया, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। जो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए ये नीचे वाला एक्यूट है तो ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, है ना। तो डी वाई एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ई के अभी ई जो है वो ए के राइट में है, तो इसका डी वाई एक्स नेगेटिव होगा, और जैसे ही ई के लेफ्ट में जाएगा अब डी वाई एक्स क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे। अभी भी देखिए अब बी के लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में बी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो बी के लेफ्ट में डी वाई एक्स का साइन नेगेटिव है, और बी के राइट में डी वाई एक्स का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह अब सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो सी के लेफ्ट में डी वाई एक्स का साइन पॉजिटिव, और सी के राइट में डी वाई एक्स का साइन नेगेटिव। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर है तो उसके लेफ्ट में डी वाई एक्स का साइन क्या होगा, उसके लेफ्ट में डी वाई एक्स का साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, और राइट में डी वाई एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो जैसे सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहाँ पे देखिए डी वाई एक्स का जो डी वाई एक्स जीरो के बराबर है, डी वाई एक्स जीरो के बराबर है, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में डी वाई एक्स स्लोप जो है इंक्लिनेशन एक्यूट है, तो डी वाई एक्स पॉजिटिव है लेफ्ट में, और राइट में डी वाई एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लेफ्ट में डी वाई एक्स पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, और पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर है तो इसके लेफ्ट में डी वाई एक्स का साइन नेगेटिव और राइट में डी वाई एक्स का साइन पॉजिटिव। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। सो आई होप ना यू कैन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा पढ़ रहे हैं हम, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा हर बार। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अभी और भी कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ज्योमेट्रिकली बताया हुआ है, ज्योमेट्रिकली बताया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये एफ डैश सी, यहाँ पे सी पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, तो इसके लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, और राइट में क्या है, नेगेटिव। आप इजीली चेक कर सकते हैं अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसके लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव, राइट साइड में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी और भी कॉन्सेप्ट है अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो अभी हम लोग जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा को पता करने का जो मेथड पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। क्यों हमने भी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ किया ना। अब जैसे इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा पता करना है ना, तो कैसे पता करेंगे, एफ एक्स है दिया हुआ, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकल गया, है ना। सो ये वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे अभी, इसका हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। देखिए हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो इसका एफ डैश एक्स जीरो करेंगे, यानी कि हम वो पॉइंट पता करें जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से हम नंबर लाइन पे रूट को पुट करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस वन और वन। अब इधर से एक वैल्यू लेंगे टू, पुट करके देखिए एफ डैश एक्स में पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, सब पे ऑड पावर है तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देखिए माइनस वन, हमने बोला था ना लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी टेंजेंट का स्लोप जो है पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, तो टेंजेंट का स्लोप पहले पॉजिटिव था यानी टेंजेंट ऐसे था, अब टेंजेंट ऐसे हो गया, तो ग्राफ ऐसा होगा इसका मतलब। तो माइनस वन जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और अब टेंजेंट का स्लोप जो हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी चीज़ को हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स और वन और माइनस वन क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ वाइज भी देख लेते हैं, है ना, ग्राफ वाइज भी देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। एक ग्राफ इसका पढ़ लेते हैं, इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा, ठीक है।
इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या है फंक्शन हमारा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। सो एक्स क्यूब y is equal to x cube एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, टेंजेंट का हम स्लोप इस केस में देखते हैं, ठीक है। -1 टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा टेंजेंट है। अब टेंजेंट के स्लोप को देखते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये -1 है। देखिए आप यहाँ पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसके लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इसके राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसी तरह इस पॉइंट पे देखिए 1 वाला पॉइंट है ये, यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो डिवाइड एक्स 0 आया था। अब इसके लेफ्ट साइड में देखिए डिवाइड एक्स जो है, इसके लेफ्ट साइड में डिवाइड एक्स क्या है, नेगेटिव है, और इसके राइट साइड में डिवाइड एक्स पॉजिटिव है ना। तो हमारा ये जो पॉइंट है 1, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्यों, इसके लेफ्ट साइड में डिवाइड एक्स नेगेटिव है और राइट साइड में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक बार, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है।